दामाद अपने सासू को भिखारी बना देता है। एक बुढ़िया अपने बेटी का एक सुंदर दुल्हा किया और अपने घर में ही दूल्हे को रखने लगा। बेटी ने बुढ़िया का सारा संपत्ति देख लिया। सारा संपत्ति देखने के बाद धीरे धीरे बुढ़िया से फुसला करके सारा संपत्ति अपने दूल्हे को दे दिया। दूल्हे ने उसका सारा संपत्ति ले करके खा पी करके हजम कर दिया। अब बुढ़िया के पास कुछ नहीं रहा। बुढ़िया एक भिखारी बन गया। आइए, मैं जय कृष्ण गोस्वामी इस पूरी कहानी को जानते हैं। इसी गांव में एक विधवा औरत रहता था। उस औरत के पास एक 18 या 20 साल का लड़की यंग ब्लड जवान था। बुढ़िया ने अपने बेटी की शादी के लिए अपने पास जो 2-4 कट्ठा ज़मीन था वो ज़मीन बेच दिया और रुपया इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद बुढ़िया ने अपने भाई और भतीजे से बोला, मेरी बेटी के लिए एक सुंदर दुल्हा खोज के ला दो। उसका भाई और भतीजा दोनों मिल करके उस बुढ़िया के बेटी के लिए एक सुंदर सा दुल्हा खोज करके लाया। और बुढ़िया ने उस दूल्हे से बोला, देखिए, आपको शादी के बाद कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। आप घर जमाई रह जाइए और ये खेती बाड़ी सारा देख रेख आपके ऊपर ही रहेगा और आप भी दोनों पति पत्नी कमाइए, खाइए और ऐश कीजिए और हमें भी खिलाइए। बुढ़िया ने ये बात कह करके उस लड़के के साथ अपने बेटी का शादी बड़े धूमधाम के साथ कर दिया। बुढ़िया के पास जो ज़मीन बेचा हुआ रुपया कुछ बचा हुआ था और बुढ़िया के पास पुराना सोना चांदी और जवरात की संपत्ति था। अब ये बेटी दामाद दोनों घर में ही रहने लगा। दोनों जब घर में ही रहने लगा तो ये दोनों अपनी जवानी की इश्क ललाने लगा और ऐश आराम की ज़िंदगी बिताने लगा। बुढ़िया ने धीरे धीरे अपना पैसा निकाल करके राशन पानी लाने लगा और उन बेटी दामाद को खिलाने लगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद उनके बेटी को एक सुंदर सा बच्चा पैदा लिया। बच्चा पैदा लेने के बाद बुढ़िया ने पोस पाल करके 2-3 साल का कर दिया। 2-3 साल करने के बाद बुढ़िया ने अपने दामाद से बोला, बेटा, अब तो मेरे पास जो भी संपत्ति था वो मैं तेरे नाम ही कर दूंगा। इसलिए तुम कुछ काम करो और तुम अपने बच्चे और बीवी को भी संभालो और मुझे भी खाना खिलाओ। वो दुल्हा मनी मन हंसने लगा और हंस के बोला, माँ, अभी मुझे काम करने की क्या आवश्यकता है? पापा का कमाई तो आपके पास बहुत ढेर सारा बचा हुआ है। ये ख़त्म हो जाने के बाद मैं खुद काम करना चालू कर दूंगा। बुढ़िया ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, तो तुम काम करो। वो दुल्हा ने हंस के इस बात को टाल दिया। उनकी बेटी ने अपने माँ से धीरे धीरे सारा जेवरात बेच करके दोनों पति पत्नी खा गया। जब बुढ़िया के पास जेवर जेवरात कुछ नहीं बचा तो उसकी बेटी ने बोला, माँ, क्या देखती है? ये ज़मीन जो मेरे दूल्हे के नाम से तूने लिखना चाहती है और मेरे नाम से, इसे बेच करके तू खा लो, अच्छा रहेगा। क्या पता हम दोनों पति पत्नी तुम्हें खाने के लिए नहीं दे तो वो फिर क्या होगा। बस बुढ़िया ने इस बात को सुन करके उस ज़मीन को बेच दिया।
ज़मीन को बेचने के बाद वो अपने बेटी दामाद और अपना वो सारे रुपया से खाना पीना और सुंदर सुंदर कपड़ा पहनने लगा। जब पहनने लगा तो कुछ दिन तो बहुत ऐश आराम का ज़िंदगी बीतने लगा। और बीतने के बाद बुढ़िया के पास डी के अलावा कुछ नहीं था। तो उसका दामाद ने बोला, माँ ये डिश बेच दो और किसी शहर में ज़मीन ले लेंगे और वहाँ अपना गुजारा करेंगे। वो बुढ़िया दामाद के बात से नाराज़ हो गया। नाराज़ होने के बाद उसका बेटी ने बोला, माँ ठीक ही तो कहता है, ये डी बेच दो और चलो बाज़ार में घर लेंगे और बाज़ार में घर ले करके वहाँ हम दोनों कमाएंगे और तुम बैठ करके खाना। बुढ़िया ने बेटी दामाद की बात में आ कर के अपना डी को बेच दिया और उसका बेटी दामाद शहर में जा कर के किराए पे एक घर ले लिया और उसमें रहने लगा। और बुढ़िया से बोला, माँ यही मकान आलीशान मैंने खरीद लिया हूँ, अब आपको इसी में नहाना धोना है और कहीं नहीं जाना है और बैठ कर के खाना है। धीरे धीरे बेटी दामाद ने वो सारा पैसा खा गया। अब उसका दामाद ने कहने लगा, ए बुढ़िया क्या देखती है, कटोरा लो और बाज़ार में भीख मांगो और भीख मांग करके लो। बुढ़िया ने बोला, बाबू हमसे ये काम नहीं हो सकता है। उसका दामाद ने एक डंडा लिया और बुढ़िया को 2-4 डंडा लगा दिया। बुढ़िया डर के मारे एक कटोरा लिया और बाज़ार में भीख मांगने लगा। पूरे दिन बाज़ार में भीख मांगता था और शाम को लाता था और वो पैसा ले करके उसका बेटी दामाद खाना खाता था और बुढ़िया को आधा पेट खाना खिलाता था। बुढ़िया एक दिन भीख मांग के लाया और अपने बेटी से बोला, बेटी से रो रो के कहने लगा, बेटी मैं भीख मांग के लाता हूँ और तुम दोनों भर पेट खा लेती है और हमें आधा पेट खाना देती है। ये बात उसका दामाद सुन लिया। रात में उसका बेटी खाना पीना अच्छा ढंग से बनाया और माँ को भरपेट खिला दिया और जो बचा हुआ खाना था वो दोनों पति पत्नी खा करके सो गया। जब खा करके सो गया तो आधी रात में वो लड़का बोलने लगा, तेरी माँ जो भीख मांग के लाया तो उस बुढ़िया को तूने भरपेट खाना खिला दिया, तो बुढ़िया कल भीख मांगेगा और हम दोनों को लिए खाना बचा ही नहीं। इस बात पे उन दोनों में लड़ाई हो गया। वो दूल्हा ने अपने घर वाले को पुष्ट पिटाई किया और उसे बोला, जाओ यहाँ से भाग जाओ। और अब वो लड़की ने वहाँ से भाग गया और बुढ़िया कंगाल बन गया। कंगाल बन करके उस शहर में भीख मांगता था और खाता था। वो दूल्हा ने उस लड़की को वो लात मार के भगा दिया और उसे छोड़ करके अपना घर चला गया, अपना घर में रहने लगा। और वो लड़की भी कहीं जा करके भीख दुख मांग करके खाने लगा। इसीलिए अपना पूरा संपत्ति बेटी और दामाद को नहीं दिखाना चाहिए। अगर मेरा कहानी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।